अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। एफबीआर ने फिर चेंजेस कर दिए हैं अपने फॉर्मेट में, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हैं शो नहीं हो रही। अब ये एक दो दिन से 1 सितंबर से प्रॉब्लम चल रही है। और बस एफबीआर के लिए और पाकिस्तान के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अब एफबीआर को मतलब इतनी सेंस नहीं है कि अगर मैंने कोई चीज़ चेंज करनी है, कोई अपडेट करनी है, तो ये जब रिटर्न्स का पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी की जा सकती है। लेकिन उन्होंने उसी वक्त इसको करना होता है जब सारी आवाम काम कर रही होती है। तो उनका इरादा ये होता है कि जो बंदा रिटर्न फाइल करना चाहे भी ना, वो भी ना कर सके। बहरहाल जी, आपने आईरस में लॉगिन कर लेना है। अब इसमें मसला क्या आ रहा है, आप ये देख लें पहले। मसला इसमें ये आ रहा है कि अब आप जब अपना जो है ना 2023 का फॉर्म ड्राफ्ट करते हो, तो ये भी मैं इसको डिलीट करके दोबारा ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अभी इसको समझ लीजिएगा। और एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रेजिडेंट हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 25 मिलियन तक है, उससे कम कम है। ये 25 मिलियन है या उससे कम है। या जो बंदा नॉन रेजिडेंट है और उसकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन से भी अगर ज़्यादा हो, लेकिन अगर उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, तो वो भी इसको फॉलो कर सकता है। लेकिन इसको वो बंदा फॉलो ना करे, या आप अगर कंसल्टेंट हैं तो आपने उस वक्त इसको फॉलो नहीं करना। अगर आप किसी क्लाइंट की अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो और आप रेजिडेंट हो और आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो 25 मिलियन से ज़्यादा है, अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ 25 मिलियन से ज़्यादा है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से करवाएं, खुद ना करें। जिनकी प्रॉपर्टीज़ 25 मिलियन से कम है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली तकरीबन अक्सर लोग इसमें फॉल करेंगे। और अभी मैं इसको बताता हूँ। देखें, अब सबसे पहले तो आपने ना इसको दो टैब में लाजमी ओपन कर लीजिएगा। एक तो आपने एफबीआर मालूमात को लाजमी चेक करते रहना है, वो मैंने रिटर्न की वीडियो में बताया, मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा। जैसे अब मैं यहाँ से फॉर्म ओपन करता हूँ 2023 का। अब मैं जब 2023 का फॉर्म ओपन करता हूँ ना, पहले ऐसे होता था कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी ना, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती थी, वो वेल्थ स्टेटमेंट में ऑलरेडी जो पिछली प्रॉपर्टीज़ थी वो आपकी यहाँ पे आ जाती थी। ठीक है, अब ये देखें नया फॉर्म मैंने ओपन किया आपके साथ, ये यहाँ पे नहीं आ रही। ये क्या करेगा, रिकन्सिलेशन में देखें डिफरेंस दे रहा है कि एक प्रॉपर्टीज़ का मतलब आपकी आ नहीं रही, और आपको नज़र भी आ रहा है कि पिछले साल मेरी प्रॉपर्टीज़ थी लेकिन अब वो आ नहीं रही। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो आना है यहाँ पे कंप्लीटेड टास्क में, दूसरा जो टैब मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आके आपने डिक्लेरेशन में, और ये 2022 का जो फॉर्म है इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, आपने ये 2022 का ओपन कर लिया, और अब इसमें देखना है कि पिछले साल आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी। जैसे फर्ज किया, मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी आ रही है, हो सकता है यहाँ पे 4 होती, हो सकता है यहाँ पे 5 होती, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती। अब आपने क्या करना है, आपने 2023 के फॉर्म में आना है। अब अगर तो आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो वो तो यहाँ पे इंटर नहीं होगी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं की, वो पिछले साल भी थी अब भी है, तो उसको इंटर कैसे करना है, आपने टैक्स चार्जेबल में आना है और यहाँ पे कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E में आ जाना है। जब आप यहाँ पे आओगे ना फ्रेंड्स, तो अब आपको ये एक फॉर्म नज़र आ रहा है। अब आपके पास जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पिछले साल आपके पास यहाँ पे आ रही थी, ठीक है, फ़र्ज़ किया मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि पिछले साल मेरे पास एक एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थी। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। आपने किसी ज़्यादा रोले में नहीं डालना, किधर आपने कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे सिर्फ इसको 1 कर दें, 0 कर दें, कुछ भी कर दें। अब ये जो कंप्लीट एड्रेस आपने लिखना है ना, ये सेम आपने वही कॉपी करना है जो यहाँ पे पिछले साल आपने लिखा हुआ था। जैसे अगर यहाँ पे मेरी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होती तो मैं क्या करता, मैं उसका जस्ट यहाँ से एड्रेस कॉपी करता और मैंने इसको यहाँ पे पूरा पेस्ट कर देना था। ये मैंने जस्ट इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तहसील अब जिस सिटी में भी है आप वहाँ पे लिख सकते हो, जिस सिटी में भी है, ठीक है, वो आप अपना यहाँ पे चूज कर सकते हो। इसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट करना है आपने। अगर कंस्ट्रक्टेड है तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। अब वो कहेगा कि ये एक्सक्लूड क्यों करनी है, आपने सबसे नीचे आगे बस ये कर देना है, पर्सन जो है ना, या ये कर दें या ये कर दें। अगर क्योंकि पता है ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो 25 मिलियन से कम जिसकी प्रॉपर्टी है उस पर 7E वैसे ही अप्लाई नहीं होता। तो इस वजह से आपने ज़्यादा फीलिंग में नहीं डलना कि जी मैंने उसकी वैल्यू देखनी है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। आपने इस
जगह पे जाना ही नहीं, आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी उस चीज़ की। अगर आपकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन तक है तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तब भी आपने यही करना है, क्योंकि आपके ऊपर 7E अप्लाई ही नहीं होता। ये तो FBR ने अपनी तरफ से गंद डाल दिया है, इसके अलावा ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता। अब हालांकि आप नॉन रेजिडेंट का भी फॉर्म ओपन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये 7E का जो है ना वो इशू नज़र आएगा और आपकी प्रॉपर्टी शो नहीं होगी, तो इसलिए आपको फिर नॉर्मल फॉर्म करना पड़ेगा। हो सकता है अल्लाह FBR को हिदायत दे तो 1-2 दिनों में अगर ये इसको फिक्स कर देता है तो कोई मसला नहीं, फिर तो ठीक है, फिर तो नॉर्मल वे में चलेगा। लेकिन अगर वो इसको फिक्स नहीं करता तो ये जो वे मैं आपको बता रहा हूँ आपने वही करना है। अब आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिखनी है, आपने कोई ज़्यादा साइंसदान नहीं बनना। यहाँ पे जो पिछले साल आपने वैल्यू लिखी थी इसको जस्ट कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ जी पिछले साल 15 लाख थी, बस 15 लाख थी, ठीक है। अब आपने अपनी तरफ से ये नहीं सोचना कि जी कॉस्ट यहाँ पे लिखी हुई है, फेयर मार्केट वैल्यू लिखी हुई है। अगर आपको इतनी परेशानी होती है तो फिर आपका जो दिल करता है वो आप कर सकते हो। मेरा काम ये है और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको अपनी वीडियो में वो चीज़ बताऊँ जो लोग पैसे लेके भी नहीं बताते। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो करनी चाहिए और जो ही वो ही करनी चाहिए। अगर खुद से आप जो है वो अपने आप को जी मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी कर लें। अब फ़र्ज़ किया पिछले साल आपकी कोई और भी यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, आपने सिंपल उसको ये करना है, जैसे जी वो कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मेजरमेंट यूनिट पे आना है, अदर पे रखना है, इसको यहाँ पे 0 कर दें, 1 कर दें, कुछ भी कर दें। यहाँ पे आपने वो एड्रेस कॉपी करना है जो आपने यहाँ पे पिछले साल लिखा हुआ था, बस और कुछ नहीं करना आपने। सेम उसको यहाँ पे आपने कॉपी कर देना है। इसी तरह तहसील में आपने आना है, जो आपका सिटी है वो आप बताएं उसको, इसको यहाँ से एग्जेम्प्ट करें। अगर कंस्ट्रक्टेड है तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। अगर फ़र्ज़ की आप ये कंस्ट्रक्टेड ही है, कवर्ड एरिया पूछ रहा है, कुछ भी बता दें, बस खाना पूरी करनी है। वो इस वजह से करनी है क्योंकि सेक्शन 7E जो 25 मिलियन से कम जिसकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो आप इसको पर्सन एक्सक्लूड कर दें, प्रॉपर्टी एक्सक्लूड कर दें, कुछ भी कर दें। ये सिर्फ हम इसलिए खाना पूरी कर रहे हैं ताकि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारी वेल्थ स्टेटमेंट में आ सके। अब मैं यहाँ पे आपको ऐसी टेक्निकल चीज़ें बताने लग जाऊँ जो आपके भी ऊपर से गुजर जाएंगी तो फ़ायदा कोई नहीं। अगर आपकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर मेरा मशवरा ये है कि थोड़ा सा खर्चा कर लें और किसी अच्छे कंसल्टेंट से फाइल करवा लें, बेशक हमसे करवा लें। मैं अपने आप को नहीं कहता मैं बड़ा अच्छा कंसल्टेंट हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपका काम अच्छा कर देंगे, नहीं तो आप किसी और से भी करवा सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी 25 मिलियन से कम है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप इस वीडियो को फॉलो करके सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह में आप देख लो जो भी कोई प्रॉपर्टी है वो आप लिखो, इसमें यहाँ पे लिख सकते हो। अब जो भी प्रॉपर्टी पिछले साल आ रही थी वो यहाँ पे लिख ली। अब जो प्रॉपर्टी इस साल आपने ली है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर लो। लेकिन फॉर्मूला मैं आपको वही बता रहा हूं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन से कम है तो फिर आपने इसको फॉलो करना है। अगर 25 मिलियन टोटल प्रॉपर्टीज का, जो टोटल आपका प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ रही होती है, टोटल प्रॉपर्टीज सब मिला के, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, ये सारी मिला के, अगर ये 25 मिलियन से ज़्यादा की वैल्यू बन रही है पिछले साल, तो फिर मेरा मशवरा है आप किसी कंसल्टेंट से करवाएं, खुद ना करें, क्योंकि ये सेक्शन 7E काफ़ी क्रिटिकल है। अदरवाइज आपको इतना टैक्स पे करना पड़ जाएगा जितने तो कंसल्टेंट ने फीस भी नहीं लेनी। तो बेटर है किसी कंसल्टेंट से करवाएं। अगर 25 मिलियन से कम है या बेशक 25 मिलियन से ज़्यादा है और आप नॉन रेजिडेंट हो तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं कर रहा हूँ आपने सिंपल यही करना है। अब जैसे ये मैंने किया है, अब जब मैं वेल्थ स्टेटमेंट में आता हूँ, ये देखें जी मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया था। अब मैं वेल्थ स्टेटमेंट में आऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें ये प्रॉपर्टीज़ आपकी यहाँ पे आ गई हैं। मतलब पहले हम वेल्थ स्टेटमेंट में यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ऐड करते थे, अब इन्होंने कहा है कि आप 7E में जो है ना वो वहाँ पे इंटर करें, ये टैक्स चार्जेबल में और यहाँ पे जाके। लेकिन मैंने आपको रूल बता दिया है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपकी परेशानी को कम से कम करूं, ठीक है। ऐसा मैं नहीं चाह रहा कि मैं आपको टेक्निकल चीज़ें ऐसी ऐसी बताऊं जो आपको समझ ना आए, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और दुआ करें कि अल्लाह ताला ये इनको हदायत दे और ये इस चीज़ को ख़त्म कर दें और हम जैसे पहले करते थे वैसे करें, क्योंकि इसमें हमें खुद बड़ा मसला होता है, प्रॉपर्टीज़ को ऐड करने में काम डबल हो गया। लेकिन अगर इसने ख़त्म कर दिया तो फिर ठीक है, नहीं ख़त्म किया तो फिर जो मैंने तरीका आपको बताया मेरे भाई आपने ऐसे ही करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।